नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है। मतलब कब से कब तक? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। ये है फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब पिछले साल इंडिया ने रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट किया, ये न्यूज़ निकल के आई थी। देखते हैं कि जो अप्रैल और मई का महीना है, जो पहले महीने हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हालात क्या चल रहे हैं। और हालात अच्छे नहीं है। एक्सपोर्ट नो डाउट बढ़ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन इंपोर्ट उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, देखिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। दो तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं, एक होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में आप कोई चीज़ बनाइए, कपड़ा बनाइए, बैग बनाइए, केमिकल बनाइए, ठीक है ना, कोई भी सामान बनाइए जो आप हाथ से फील कर सकते हो, देख सकते हो, और उसको बाहर भेज दो। सर्विस एक्सपोर्ट में क्या होता है कि मैं भाई यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन दुबई के एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगूँ, तो ये सर्विस का एक्सपोर्ट होगा। तो हम अभी केवल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सर्विस एक्सपोर्ट की फिगर भी मैं दूंगा आपको। तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 20.6% बढ़ा है मई में, और कितना पहुंच गया? $38.94 बिलियन। मतलब हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है। किसके कंपैरिजन में? तो मई 2022 में वन कंपेयर टू मई 2021 एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं मर्चेंडाइज के 20.6%। कितने पे पहुंच गए? $38.94 बिलियन पे। अप्रैल और मई दोनों महीनों के अगर आप एक्सपोर्ट्स जोड़ दो तो 25% बढ़े हैं। मतलब अप्रैल और मई 2021 में जो एक्सपोर्ट था, उससे अप्रैल मई 2022 का एक्सपोर्ट 25% ज़्यादा है। कितना है टोटल? $78.72 बिलियन। इसके अगेंस्ट अगर आप इंपोर्ट देखोगे तो हद से ज़्यादा बढ़े हैं भाई। इंपोर्ट अप्रैल और मई 2022 में हुए हैं $123.41 बिलियन। अप्रैल मई 2021 के नंबर से ये 45.4% ज़्यादा है। जो अकेले के इंपोर्ट्स हैं मई के महीने के, वो हैं $63.22 बिलियन, पिछले साल से 62.8% ज़्यादा। तो पिछले साल के अप्रैल मई से इस साल के अप्रैल मई में इंपोर्ट्स कितने ज़्यादा हुए हैं? तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, 45.4% ज़्यादा है। टोटल इंपोर्ट अप्रैल मई महीने के $123.41 बिलियन, टोटल एक्सपोर्ट $78.72 बिलियन। तो ट्रेड डेफिसिट कितने की हो गई? लगभग $44.69 बिलियन। पहले 2 महीनों की ट्रेड डेफिसिट $44.69 बिलियन। और पिछले साल ये कितनी थी? अप्रैल मई 2021 में कितनी थी? $21.82 बिलियन। मतलब ओवरऑल 100% से ज़्यादा हमने अपनी ट्रेड डेफिसिट बढ़ा ली है। नो डाउट हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, बट टेंशन की बात यह है कि इंपोर्ट भी हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके चलते जो हमारी ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ रही है। अब कुछ एरिया वाइज फिगर्स देख लेते हैं। भाई देखिए, इंडिया जो क्रूड ऑयल आता है, उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके फिनिश्ड ऑयल के प्रोडक्ट्स बनाता है, उसको एक्सपोर्ट करता है। तो वो एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम हुए, प्लस नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स भी थोड़े से कम हुए। और अक्षय तृतीया के सीजन के चलते गोल्ड के इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो चूंकि गोल्ड के इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। फिर आगे बात, अच्छा ऐसा बताया जा रहा है कि अक्षय तृतीया सीजन के खत्म होने के बाद गोल्ड इंपोर्ट थोड़े घट जाएंगे, बट अभी बस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखें तो जो इंपोर्ट्स हैं पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के, ये दुगने हो चुके हैं, $19.2 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। कोल, कोक और ब्रिकेट, इनका इंपोर्ट मई 2021 में था $2 बिलियन, और मई 2022 में हो चुका है $5.4 बिलियन। जो गोल्ड इंपोर्ट्स थे वो मई 2021 में $677 मिलियन थे, और मई 2022 में हो चुके हैं $6 बिलियन। जो इंजीनियरिंग गुड्स की अगर आप बात करो, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट मई 2021 में था जितना, उससे 12.7% बढ़ा है। मतलब मई 2022 में मई 2021 के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट 12.7% बढ़ा है। इंजीनियरिंग गुड्स सेक्शन में पहुंच चुका है $9.7 बिलियन। वहीं पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट मई 2021 के कंपैरिजन में 60.9% बढ़े हैं, $8.54 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो भाई मई 2021 में $2.96 बिलियन का हमने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया था। मई 2022 में $3.22 बिलियन का। केमिकल्स का एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वो 17.4% बढ़ा है मई 2021 के कंपैरिजन में। मई 2022 में कितना पहुंच चुका है? $2.5 बिलियन। उसी प्रकार से देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स और रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स, इनका एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? तो फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट मई 2022 में 21 के कंपैरिजन में 10.3% बढ़ा है, $2 बिलियन हो चुका है। और रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ ऑल टेक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स का एक्सपोर्ट 27.9% बढ़ा है,
तो ये कितना पहुंच चुका है, 1.41 बिलियन डॉलर। मतलब कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में हम ऊपर उठ रहे हैं, बट इंपोर्ट में हम उससे ज़्यादा ऊपर उठ रहे हैं, तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो नलीफाई हुई जा रही है। हम बेसिकली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी ट्रेड डेफिसिट उसको कम नहीं कर पा रहे। हालांकि कुछ चीज़ों में एक्सपोर्ट कम भी हुआ है, आयरन और, कैशू, हैंडीक्राफ्ट्स, प्लास्टिक्स, कारपेट्स और स्पाइसेस, इसमें हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है। सर्विसेज की बात की जाए, हमने मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की, तो सर्विसेज इंपोर्ट की बात की जाए तो मई में जो हमने सर्विसेज इंपोर्ट की हैं वो 14.43 बिलियन डॉलर की हैं, और पिछले साल लास्ट ईयर मई 2021 में जो हमने सर्विसेज इंपोर्ट की थी वो 9.95 बिलियन डॉलर की हैं। तो लगभग 45% ज़्यादा सर्विसेज हमने इंपोर्ट की हैं मई 2022 में। अगर अप्रैल और मई 2022 दोनों की आप टोटल सर्विसेज इंपोर्ट को कैलकुलेट करो तो वो निकल के आता है 28.48 बिलियन डॉलर, जो कि अप्रैल मई 2021 के 19.57 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट से 45.5% ज़्यादा है। ये चीज़ आपको इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स दे सकती है। तो आई होप कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिला हो। अभी वैसे भी यूपीएससी का पेपर मेंस आने वाला है, तो उस मेंस में इस प्रकार की लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को डेफिनेटली आप कोट कर सकते हो कि किस प्रकार से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं बट हमारे इंपोर्ट उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस प्रकार की क्रिस्प टू द पॉइंट वीडियो जो कि नॉलेजफुल भी है, एग्जाम्स में भी काम आएंगी, मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, लाइक और शेयर करने से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, और प्लीज़ ज्वाइन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन जरूर दबाएं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।